क्या हाल है वीरो। लुकिज्म पार्ट 22 23 अब तो याद भी नहीं है भाई कौन सा पार्ट चल रहा है। और भाई साहब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, सौती बिल्कुल सौती। इस वाली वीडियो के अंदर आपको जो डोपामिन हाई मतलब बढ़ने वाला है ना, वो डोपामिन आपने किसी एपिसोड में नहीं देखा होगा। पिछले एपिसोड में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। भाई साहब इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे विंजिन अपने चश्मों को उतारेगा और सब लोगों से पिटेगा या फिर हम देखने वाले हैं वास्को कैसे वापस आमने सामने आ चुका है गन पाके। उसके अलावा हम देखने वाले हैं ज़ैक ली ने अभी तक अपनी पावर को कितना ज्यादा बढ़ा लिया है भाई बॉक्सिंग सीख के। या फिर ये कहो जोहान सेओंग अब आ चुका है डैनियल से लड़ने के लिए या फिर उससे मिलने के लिए। भाई इस वाला एपिसोड के अंदर बहुत मजा आने वाला है। आई होप आप लोगों को भी मजा आए, और मजा आए ना इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ऑल पे क्लिक कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपना डैनियल स्कूल में आ चुका है और ये बंदा लिटरली पहले से बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था सब लोगों को, और यहाँ पर सारी लड़कियां उसे घेर के खड़ी हो चुके हैं। सब लोग उसे घेर के खड़े हो चुके हैं, सब परेशान करने लग जाते हैं। इतने में कोई उसका हाथ पकड़ता है और वो और कोई नहीं होता, वो जय होता है। और हम देखते हैं डैनियल को उसकी बेबी बचा लेती है, साइड ले जाती है। लेकिन इन दोनों को ही सुंदर सुंदर लड़के समझ के, मतलब समझ तो क्या लिया है, दोनों ही बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्यूट है, हैंडसम है, रिच है, सब है। तो इसलिए सारी लड़कियां इन दोनों पे ही चढ़ जाती हैं और परेशान कर देती हैं। फिर हम देखते हैं ये जो आर्किटेक्चर वाली डिपार्टमेंट के लोग हैं, मतलब कि वास्को वाली टीम, मतलब बर्नकल्स वाली टीम, वो सारे लोग इन दोनों को ही अपने कंधे पे बैठा के लेके जा रहे होते हैं। यहाँ वास्को कह रहा होता है अरे वाह मैं डैनियल में बहुत खुश हूँ, तू आ गया है वापस तुझे पता है तू स्काई क्रैपर कैसे गिरा था, तू बच गया उससे गिरने के बाद। तो वो कहता है अरे भाई मैं स्काई क्रैपर से नहीं गिरा था, मैं ठीक हूँ, ठीक है। लेकिन सारे के सारे लोग इससे दूर हो रहे होते हैं, इन सबसे दूर हो रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने नेगेटिव ऑरा बना रखा था, सबको डरा रखा होता है। और फिर ये बंदा पहुंच जाता है फैशन डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ जाने के बाद सारे लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और सारे ही लोग देखते ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये है डैनियल जो लग रहा है बिल्कुल के ड्रामा के पॉप का स्टार। और सारे लोग इस पे झपट्टा मार के चढ़ जाते हैं, ज़ैक को छोड़ के सारे चढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं सब इसको हक कर रहे हैं और जय उसे बचा रहा होता है और ये होता है थोड़ा सा एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश। फिर हम देखते हैं ये बात कर रहा होता है कि जीहो यहाँ पर नहीं है, वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर गया हुआ है, क्या पता हम शायद कभी वापस दोस्त बन पाए भी या ना बन पाए, कुछ नहीं पता यार क्या हो सकता है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर लोगन ली आ चुका है, जो जोई के ऊपर हाथ रख के कह रहा होता है जोई गुड मॉर्निंग कैसी है तू। और इसके हाथ से बैंडेड उतर चुकी है या फिर नहीं उतरी एक्चुअली। और यहाँ सारे लोग देख रहे होते हैं चल क्या रहा है। और इतने में यहाँ पर खड़ा हो जाता है वास्को और ज़ैक, और ये दोनों कहते हैं अबे तेरी ऐसी तैसी जोई तू परेशान है तो हमें बता, इस बार हम तो नाक में दम कर देंगे सबके। लेकिन ये कहते हैं इट्स फाइन गाइस डोंट वरी। बट ये सोच रही होती है कि क्या मतलब डैनियल ने ऐसा क्यों बोला था कि डोंट वरी, मैंने सब संभाल लिया है, यहाँ पे तो कुछ संभला हुआ दिख नहीं रहा है। इतने में से एक आवाज आती है कि तू झूठ बोल रही है, तेरे पूरे मुंह पे लगा हुआ है कि तू झूठ बोल रही है, तू परेशान है, ये तेरे को परेशान कर रहा है। और ये भाई कपड़े उतारते हुए कहता है तुझे क्या लगता है तू मेरे को मार सकता है, जब भी तू चाहे तब मार देगा मेरे को, तुम दोनों मारी ऐसी तैसी कर दूंगा, चाटे बजा दूंगा। और लोगन ली अभी तक बेशर्म, मैं बहुत बेशर्म आदमी है, ये बंदा बस चिल्लाए जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं वास्को भी सेम पोज के साथ कपड़े उतारता है और ये दोनों बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। यहाँ पर जे खड़ा है और यहाँ पर एकदम से आता है डैनियल पार्कर, वो कहता है लोगन ली, और ये चिल्लाने लग जाता है पथेटिक क्या आदमी है ये, पथेटिक कैसे बोला इसने, मतलब डैनियल ने पथेटिक बोला था। इतने में ये गुस्सा हो गया था कि पथेटिक कैसे बोल रहा है। और ये कहता है बस तुम तीन और कोई आना चाहता है तो आ जाओ, मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये बंदा आता है और उसके पास आके कहता है लोगन ले अपना प्रॉमिस तो पूरा कर दे, तूने अपना राइट हैंड यूज किया था याद है ना तेरे को। और भाई ये चीज सुन के भाई लोगन शौक, और ये जाता है जोई के पास, कहता है तू ठीक है ना जोई, इट्स ओके, तो अरे पागल है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पिकाचू ने सब संभाला है और यहाँ हम देखते हैं लोगन सोच रहा है क्या पिकाचू ने बता दिया सब कुछ उसको, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है, फिर तो शायद जोई को भी पता होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको पता या नहीं पता, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है यार, मैंने एक प्रॉमिस किया है, आदमी एक प्रॉमिस को निभाता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जोई को पता चला तो वो मेरे को आदमियों की तरह भी नहीं देखेगी, वो मेरे से नफरत करने लग जाएगी। और ये बंदा सब कुछ तोड़ फोड़ के कहता है ऐसी तैसी करा उसमें मैं जा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल छोड़ दिया ना, उस दिन सब लोगों को जान से मार दूंगा। और इतने वो चिल्ला के जाता है ओ जोई तेरे को ना मैं बस बोर था, इस चक्कर में तेरे को अपने पास रख रखा था मैंने, तुम सब लोग मजा करो, उठा लो जोई को ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए वो। वास्को कहता है ग्लास जो तूने तोड़े हैं साफ कर, वो कहता है अपना काम खुद कर ले, मेरे को मत बोल, सारे के सारे ऐसे ही कराओ। और गाली दे दा के यहाँ से निकल रहा होता है भाई ये पूरा गोरिल्ला आदमी है यार, क्या अजीब सा आदमी है। और हम देखते हैं इस बंदे का प्यार कुछ ज्यादा ही है एक्चुअली, ये बंदा अपनी बैंडेड के ऊपर टेप लगा चुका है और उतारना चाहता ही नहीं है। और हम देखते हैं एक सीन, यहाँ गिफ्ट स्टोर है या फिर प्लेइंग रूम है, पता नहीं क्या है, यहाँ पर
ये तो वो है ना विंजन के साथ रहती थी। ये है वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट की सेकंड ईयर जिसका नाम है मैरी किम, और ये बात कर रही होती है फैशन डिपार्टमेंट का डैनियल पार्क उठ चुका है, क्या चक्कर है, लेकिन ये कहता रहे किसको फर्क पड़ता है, चाल ले डैनियल जूनियर कौन है डैनियल पार्क, और ये और कोई नहीं है विंजन है काला चश्मे वाला। तो ये कहता है मैं उससे बहुत ज्यादा हॉट हूँ, मैं चिकना हूँ, मेरा मुंह तो देख कितना अच्छा है, और ये बंदा टेडी बियर वगैरह उठा रहा होता है, टेडी बियर की आंख से आंसू निकल रहा होता है और ये बंदा सिर्फ उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। डैनियल पार्क की कौन केयर करे, बकवास आदमी है, छोड़ रहा है यार, और ये बंदा अपना खेल रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं डॉग गॉड के 3 लोग आ चुके हैं जो बकवास कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं चा बेटा तू है क्या जी हाय का बंदा है, तू क्या फ्रेंड है उस बर्न नकल्स वालों का, बता मुझे बता। और इसका नाम है गॉड डॉग का इवान पार्क, और ये कहता है क्या मैं और बर्न नकल्स का फ्रेंड, मैं अगली का दोस्त नहीं बनता, लेकिन तू तो बहुत ही गंदा दिखता है, सुसरा मोटे कद्दू छोटे मोटे, और ये उसको देख के हंसी रहा होता है। और हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर येना खड़ी होती है और ये क्रिस्टल चोई के पास होते हैं और ये कितनी क्यूट लग रहे हैं बच्चे। बट यहाँ पर एक इशू हो चुका है कि यहाँ पर बहुत सारे गॉडो के मेंबर आ चुके हैं इलाई चंग के सामने, और तीसरी तरफ जैक ली के सामने आ चुके हैं ये वाले गॉडो के मेंबर, और चौथी तरफ यहाँ पर लोगन ली के सामने भी आ चुका है एक बहुत बड़ा हैवी सा आदमी, ओ भाई साहब। और हम देखते हैं लोगन ली पहली बार किसी को ऐसे ऊपर मुंह करके देख रहा होता है, क्योंकि मोस्टली लोगन ली सबसे मोटा आदमी है ना, तो वो देखता नहीं है किसी को ऐसे ऊपर करके। यहाँ पर एक स्ट्रीट के अंदर कुछ गॉड डॉग के मेंबर लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं बर्न नकल्स के नंबर हमें दो, और जिसके पास भी बर्न नकल्स के नंबर नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, उनके ऊपर एक एक्स लगा रहे हैं। और ये लोग 2 लोगों को बुली तो नहीं, मतलब वही अपना जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, बट एक्स लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक आ जाता है बर्न नकल्स का बंदा। ये बंदा है 7 मिस्टर्स में से एक, इसका नाम है डक करके कुछ, मिस्टर डक ऐसे करके कुछ। तो ये बंदा कहता है सुबह सुबह यार मतलब धूप निकल रही है और तुम इस टाइम पे भी गंदे काम कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। फिर ये कहता है उन लोगों को, कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सब लोगों को संभालता हूँ। और ये बंदा उन सब के सामने खड़ा हो चुका है अकेला, और इसके टाट पर एक डक रखी हुई है और दूसरी तरफ सीन आ चुका है वापस विंजन वाला, जहाँ पर ये बंदा उससे बहस कर रहा होता है। तो विंजन ने उसे बोला था कि तू बहुत अगली है, और ये कहता है मैं हैंडसम लोगों को बहुत अगली मानता हूँ, नफरत करता हूँ। तो ये खुश हो जाता है कि अरे वाह मेरे को हैंडसम बोल रहा है, और इतने में ये कहता है अरे मेरे को तू अच्छा लगेगा क्योंकि तू हैंडसम है नहीं तो ये गुस्सा हो जाता है और कहता है अरे बाप रे बहुत ही ज्यादा बोलता है तू तो, और सीधा उसको गुद्दी पे उठाता है और दे पटकनी दे देता है, दंगल शुरू कर देता है। और मेरे को भी लगा था इस बंदे ने पटकनी दे दी है, मतलब इसको पटक दिया है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बीच एरिया के अंदर ट्विस्ट हो गया था, और ट्विस्ट होके आराम से बैठा हुआ है, और ये कह रहा होता है अच्छा तो तूने कुछ जूडो खेल रखा है वाह, और ये सीधा उसको स्पेयर दे देता है, बहुत ही तगड़े तरीके से देता है, और जोर से करके उल्टा घुमा के पट्ट देसी मार देता है भाई सब उस मशीन के अंदर। ये विंजन हमेशा सब लोगों से पिटता क्यों रहता है। और ये बंदा जब अंदर गिरा था तो कह रहा था मुझे लग ही रहा था ये सारी चीजें कॉलीफ्लावर है, नहीं है पता नहीं क्या है, अजीब ही है, पता नहीं इतनी ज्यादा अंधेरा क्यों हो रखा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर इस बंदे ने मैरी को पकड़ लिया और ये कह रही होती है विन, और इतने में विन कहता है अरे पागल चुप रहे ना, कुछ भी नहीं है, ओवर एक्ट मत कर पागल लड़की, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या। और ये बंदा वापस खड़ा हो चुका है और ये कहता है तुझे पता है ना मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, जूनियर हाई में मैं क्या था। और इतने में ये कहता है तू कोई भी हो बेटा, लेकिन तूने पहले अटैक किया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग भाई इस बंदे को बुरी तरह मार चुके हैं। ये बंदा बर्न नकल्स वाला है, इसको बहुत गंदा तोड़ा है, और ये कह रहे होते हैं ये लोग तो इतने फुद्दू हैं, वास्को अकेला ही है क्या इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये कहता है मैं अपनी तलवार अभी नहीं निकाल सकता हूँ, मैं तुम लोगों को अभी नहीं मार सकता हूँ, और ये लेट जाता है ऐसे, और इसका डक है ना वो यहाँ पर पड़ा होता है। और दूसरी तरफ वापस विंजन वाली जगह विंजन को बहुत गंदी तरह पीट दिया, बहुत गंदी तरह, और ये कह रहा होता है लगता है सारे के सारे जेहाई में पागल ही भर्ती हो रखे हैं। फिर हम देखते हैं इसके जो दोस्त वगैरह, मतलब जो गॉड डॉग की पार्टी आ रखी है, वो सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और विंजन की बेइज्जती कर रहे होते हैं। और यहाँ पर विंजन को, मतलब विंजन बस यही सोच रहा होता है अगर मैं हाई मतलब जूनियर हाई में होता तो इन सब की ऐसी तैसी कर देता, और ये सोच रहा होता है वो जो जेहाई वाले लोग हैं, डैनियल पार्क, लोगन ली, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे लोग भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाते, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है सबने। और मैरी कहती है अगर हम अभी अपने स्कूल में होते, यहाँ तेरी जिद ना होती आने की, सिंगर बनने की, तो अभी हम अपनी लाइफ बहुत इजीली जी रहे होते। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, इसके हाथ पकड़ते और कहते हैं तेरे सनग्लासेस हटा के हम देखें, अब देखते हैं तू कितना ज्यादा अगली है। तो ये लोग उस मशीन से सनग्लासेस हटाने की कोशिश करते हैं, और वो उसको मना कर रही थी कि मत करो, विन भी मना ही कर रहा था। और इतने में भाई ये सनग्लासेस को हटका लेता है मशीन से और उठा रहा होता है, कह रहा होता है उठ गई, और ये उठा देता है और ये जोर से चिल्लाता है। इतने में हम देखते
देखते हैं सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इस मैरी ने सीधा वो जो दिख रहा है ना ये बोर्ड, उसमें लात मार दी थी और वो फ्यूज कर दिया। इसने उस सर्किट को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया। और ये कहती है पागल आदमी अब तो लड़ ले, कितना ड्रामे करेगा तू, ठग है ठग। ओ भाई, और हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा उड़ते हुए जा रहा है। ये तो साउथ की मूवी बन गई है बेड़ू। वो आएगा सबका बदला लेकर जाएगा, विजय थालापति विजय। सॉरी क्या हो गया। और ये बंदा उड़ते हुए जा रहा है और हम देखते हैं भाई ये डर चुका है ये मोटा, और ये कहता है अरे यार ये तो मेरे को सब दिखाई दे रहा है, ये तो कुछ अंधेरा भी नहीं है यार। मेरी जो दुनिया थी वो बहुत ज्यादा डार्कर हो चुकी थी इन 2 सालों के अंदर अंदर। वो जो इंटीरियर डिजाइन वाले लोग थे उन्होंने मुझे मारा, कॉमिक वालों ने मुझे मारा, फैशन वालों ने मुझे मारा, उस बॉक्सिंग ट्रैश ने भी मुझे मारा, सब के सब लोग अब पिटोगे मेरे से। इन ग्लासेस की मेरे को इन ग्लासेस की जरूरत पड़ रही है, अगर मैं उनको उतार दूं तो तुम खत्म हो। और ये बंदा भाई हाथ में कुछ बांधते हुए कह रहा होता है आज मैं प्रॉपरली देख सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years आई कैन सी एवरीथिंग। ये जो गॉड डॉग्स हैं, बर्न नकल्स हैं, अगर मैं मिडिल स्कूल के अंदर होता तो तुम कुछ भी नहीं होते कंपेयर टू मी। और ये दोनों चीज इन दोनों ने बोली थी और ये दोनों मेरे को लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और विंजन कहता है तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, नहीं याद, कोई नहीं, मैं दिला दूंगा और वो सारी चीजें बाहर भी निकलवा दूंगा। और भाई विंजन की शक्ल तो देखो, क्या तगड़ा, क्या डरावना, क्या खूंखार, क्या मॉन्स्टर लग रहा है इस टाइम पे। भाई साहब विंजन कितना तगड़ा लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे ये बंदा कह रहा होता है अरे वाह तेरी आंखें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू ककाशी है। मस्त लग रहा है भाई, ककाशी का रेफरेंस। ककाशी तुम्हें पता है ना, नारुतो देखा है तुमने कभी ककाशी सेंसेई? अगर तुम्हें वो नहीं पता ना भाई चाटा खाओगे तुम लोग। ककाशी तो पता ही होना चाहिए। लेकिन विंजन कहता है अरे तू चुप रहे ना, चुपचाप आके लड़ मेरे से। और इतने में ये क्या करता है, जाके उसे टैकल कर देता है। और वो सोच रहा होता है उसके टैकल से उसको कुछ हुआ होगा, लेकिन विंजन वहीं खड़ा रहता है और कहता है अच्छा टैकल है, तू रेसलर है। अरे लेकिन तेरे जैसे बहुत सारे रेसलर को मैंने धूल चटाई है, तेरे को भी चटा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। और भाई उसको वापस पकड़ता है और वही सेम मूव वापस से पटकनी देने की कोशिश करता है, जो पटक दे ही देता है। लेकिन ये कहता है वापस वही मूव, पागल हो रहा है। और इतने में ये घूमता है हवा में, जितने में विंजन उसके गले पे अपना ऐसे हाथ मारता है और भाई सीधा ये पहले घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, मेरी नेक कैसे पकड़ी। और इतने में सीधा इसको जमीन पे दे के मार देता है। और यहाँ खड़े सारे लोग शौक हो जाते हैं और मैरी किम बहुत प्यार से कह रही होते हैं पता ही था। फिर ये बंदा, मोटा वाला बंदा, ये बहुत गुस्से में कहता है तुझे पता है जूडो रेसलर को कभी क्यों नहीं हरा सकता? बेशक तूने मेरे को पटक नहीं दे दिए, लेकिन तेरे को मैं वापस तोड़ दूंगा जैसे अभी पहले तोड़ा था। और ये रीजन बताते बताते अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि यार रेसलिंग के अंदर है ना कोई कॉलर ही नहीं होती पकड़ने के लिए, जब पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं तो तू किसे पकड़ के मुझे गिराएगा बता। और यहाँ पर विंजन हंस रहा होता है और पीछे से मैरी किम इसके बलून को देख के कहती है शुक्र है मैंने लाइट ऑफ कर दी, कितना भद्दा लग रहा है ये। और दूसरी तरफ का सीन हम देखते हैं जहाँ पर वास्को की टीम मतलब बर्न नकल्स की टीम मतलब बुमजा मतलब जेस पार्क और उसके साथ ही आ जाते हैं। और ये लोग देखते हैं बर्न नकल्स के एक बंदे के साथ, डक वाला जो ये बंदा था, इसके साथ क्या हाल किया है कुछ लोगों ने। तो ये लोग कंफ्यूज हैं, ये लोग सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है। और इतने में बुमजा ये कह रहा होता है कि वास्को फोन उठा, फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू। लेकिन इसके पीछे 4 लोग आते हैं और वो कहते हैं मैंने सही ह्यूमन बेट करी थी, मतलब कि इस बंदे ने सही तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट किया है, जिसमें इसने इसको मारा, उसको मारने के बाद बर्न नकल्स इधर आए। अब इसका आने के बाद ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे यार तुम दोनों तो आ गए, तीनों आ गए हो, लेकिन मुझे वास्को भी चाहिए था। और अब होने वाला है इनका आमना सामना एक दूसरे से, इनका होने वाला है बहुत बड़ा वर्सेस मैच। और तीसरे सीन में हम देखते हैं लड़ाई होने वाली है डॉग गॉड वर्सेस लोगन ली, जहाँ पे ये बंदा पता है सबके सामने गाना गा रहा होता है और सब लोगों को ये लग रहा होता है कि वो नोबिता शिजुका और सुनियो है और ये बंदा जियान है जो मैं हूँ जियान गाना गा रहा है। ये सब चल रहा होता है और इतने में लोगन ली पता नहीं क्या देखता है, यहाँ पर एक एनिमे कैरेक्टर का पिलो वगैरह रखा होता है, तो ये गुस्से में कहता है जोई और जाके सीधा उसके पंच मार देता है। लेकिन उस बंदे ने उसके फेस पे नहीं मारा था, उसके साइड में मारा था। और ये कहता है मैं लूजर्स के साथ क्या कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं ये बाथरूम में जाता है, भाई ये बंदा उसको साथ लेके घूम रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर ये बंदा अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि पता नहीं शायद मैं पागल ही हो चुका हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये जोई मेरे से बात नहीं कर रही, मैं क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा। और इतने में इसके सामने एक बहुत लंबा गॉड डॉग का आदमी आ जाता है, वो आया ही था। और हम वापस देखते हैं यहाँ पे ये सीन जहाँ पर लोग इसका वेट कर रहे होते हैं। लोग कौन? कॉमिक डिपार्टमेंट वाले लोग इसका वेट कर रहे होते हैं। और एकदम से यहाँ पर भाई दीवार तोड़ के कांच फोड़ के लोगन ली गिर रहा होता है और ये मोटा आदमी खली की तरह निकल रहा है उस
विंडो से और ये आकर बैठ चुका है यहाँ पर। बाप रे, लोगन ली को भी कोई उड़ा सकता है इतना ज्यादा, यकीन ही नहीं होता। और हम वापस वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर जे स्पार्क वर्सेस गॉड डॉग चल रहा होता है। वहाँ हम देखते हैं ये लोग वास्को को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्को भैया फोन उठा नहीं रहे, व्हाटएवर द रीजन वाज। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब जे स्पार्क वगैरह वगैरह सब लोगों को इन्होंने तोड़ ताड़ के ये दिया है। और ये बंदा एक पंच मारता है और बुम जा जेस उस पंच को पकड़ के कहता है तू सही कह रहा है, हम लोग बिना हमारे बॉस की परमिशन के लड़ते भी नहीं है, मतलब हम नहीं हिलते, अगर हमारा बॉस बोलता है हम तभी लड़ते हैं, बिना वास्को की डिसीजन के हम कुछ नहीं करते। और ये कहते हैं तुम तो पागल लोग हो, है बकवास है। और इस सीन के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लोगन ली की बहुत ही गंदी हालत हो रखी है, उन लोगों ने कसूता तोड़ा है उसको। और तोड़ने के बाद भाई साहब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि लोगन ली पहले एक प्रेडेटर हुआ करता था जो सबको तोड़ दिया करता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके सामने एक एलिफेंट आया है जो खुद सब चीजों को, सब जानवरों को हंट करता है और वो सबको कुचल देता है। और हम देखते हैं भाई इस बड़े वाले बंदर ने लोगन ली को हवा में उठा रखा है। ओह माय गॉड, इज दिस इवन पॉसिबल? इसको हवा में उठाया तो उठाया कैसे? और नैरेटर कह रहा है कि ये बंदा शायद लास्ट टाइम, शायद जब पैदा हुआ था तभी किसी ने उसको गोद में उठाया होगा, अदरवाइज ये बंदा ये गोद में आ ही नहीं सकता। और भाई उठा के उसे इतनी जोर से पटकता है कि भाई साहब उसके नाक से खून। लोगन ली को इतना गंदा पटका है जो लिटरली यार इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, बट पटक दिया है। और फिर हम देखते हैं ये सारे लोग लोगन ली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, एनिमेशन डिपार्टमेंट वाले सारे लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जिसके बाद ये बंदा क्या करता है, वो जो लड़की थी, वो जो क्या था ये जो पिलो सा है लड़की का, उसको कहता है कि ये क्या अजीब सा रख रखा है, इसको फोड़ दूं क्या? और ये बंदा सीधा उसके ऊपर लात मारने को होता है और इतने में लोगन ली अपना हाथ रख देता है उसके मुंह पे और कहता है मेरी बात सुन, उस पैर को दूर कर। तो ये कहता है अच्छा बेटा, उस लड़की के गाल पे मेरा पैर ना पड़े इसलिए तो अपना हाथ लगा रहा है, इतना ही तेरे में दम था, अरे तेरे तो बैंडेड भी लगी हुई है। और ये बंदा उसकी बैंडेड को भी तोड़ के फेंक देता है, निकाल के फेंक देता है और वो उड़ते हुए आती है लोगन ली के सामने। और जब वो आई तो आते ही ये बंदा क्या करता है, उसके सामने और भाई साहब लोगन ली बहुत ज्यादा फ्यूरियस, बहुत ज्यादा क्राइंग मोड और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और लोगन ली को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा होता है कि वो जोई के चक्कर में नहीं रोया, एक इतनी सी चीप बैंडेड के चक्कर में रोया है जिसके लिए कोई क्या ही रोए क्या ही सोए, कुछ नहीं हो सकता। और वो रोया भाई मतलब ये लोगन ली प्यार तो बहुत करता था जोई से, बहुत ही ज्यादा। और फिर हम देखते हैं भाई साहब ये कहता है कि मैं यहाँ पे काम कुम खत्म करके जाता हूँ, यहाँ तो बकवास चल रही है। इतने में लोगन ली अपनी शर्ट उतार के उसके मुंह पे फेंकता है और हम देखते हैं भाई लोगन ली बहुत गुस्सा है, उसकी टी शर्ट पे जुई जित्सु करके कुछ लिखा हुआ है और ये बिल्कुल रेडी है लड़ने के लिए। और ये बंदा ये नहीं कहता कि बैंडेड के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तूने उस लड़की को मारने की कोशिश करी तब गुस्सा आ रहा है, ये सिर्फ ये कहता है कि तुझे कभी भी एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। इसने बस कुछ भी रैंडमली कह दिया जो इसके मुंह में आया और सारे लोग ये सुन के शॉक हो गए। और यहाँ पर हम एक नई सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, जहाँ पर पेट्रोल पंप का ओनर किसी से कह रहा होता है कि मेरी सेल्स वगैरह बढ़िया चल रही है, चलती जा रही है, मजा आ रहा है, लेकिन तू निकल, दफाओ यहाँ से। और ये और कोई नहीं होता, ये वास्को को जो लाइक करती है वो लड़की, उसका नाम मैं भूल गया, वो है ये। और ये यहाँ पर जॉब के लिए बैठी होती है। इतने में उसका ओनर क्या करता है, वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे मर्द आते हैं और यहाँ पे लड़कियां खड़ी कर दी। लड़कियां खड़ी करने के बाद वो लोग रुकते हैं और सारे बहुत देर तक रुक के पेट्रोल डलवा के ही जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ आती है। तो तेरे को अगर रहना है तो सुंदर सी लड़की बन, उसके अलावा कोई चांस नहीं है तेरा। फिर हम देखते हैं इस बंदी को लड़की बना दी और लड़की बनाने के बाद ये सुंदर लग रही होती है और ये ओनर कह रहा होता है कि तेरा टैटू है बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं इसलिए चलेगा, जा तू जा। फिर हमें ये लड़की बताती है कि इस जगह का पे अच्छा है, पे के अलावा एक और रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ और वो रीजन है मेरा वास्को। मतलब ये ऐसा नहीं बोलती, वो रीजन है वास्को। ये जोई थोड़ी है जो पिगी करेगी, ये भाई साहब वास्को की बंदी है अगर हुई तो। और वास्को को हम देखते हैं यहाँ पे कार वॉश कर रहा है, बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है और वास्को की नजर एकदम से उस पर पड़ती है और ये वहां से भाग जाती है और कहती है इसने मुझे देख लिया, बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं जा रही हूँ व्हाटएवर। भाई सब इसके एब्स देखो अभी भी दिख रहे हैं इस बनियान में से। और वापस लोगन ली की तरफ हम देखते हैं, लोगन ली बुरी तरह रो रहा होता है और ये सारे लोग कह रहे होते हैं हमारा लॉर्ड, हमारा भगवान रो कैसे रहा है, ये अब आदमी हमारे एनिमेशन डिपार्टमेंट को सही करने के लिए रो रहा है, उसकी तरफदारी के लिए रो रहा है, कोई हमारे एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती करे वो उससे सहन नहीं होता है। और यहाँ पर वो कड़क गुस्सा है, लोगन ली बहुत गुस्सा है। और इन दोनों का
नाम है होप पाक और इवान पाक और ये दोनों ही भाई हैं। जो इवान पाक है वो रेसलर है और जब ये पैदा हुआ था तो इसका 5.1 किलो वजन था। ये एक सुपर बेबी था, लेकिन जो इसकी फैमिली थी वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई थी इस चीज से, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई था वो लिटरली 9.2 kg का था, इससे लगभग डबल। छोटे भाई ने तो फिर भी रेसलिंग वगैरह सीखी, लेकिन बड़े भाई ने कुछ भी नहीं सीखा, उसको जरूरत ही नहीं पड़े। उसकी जो इनेट स्ट्रेंथ थी, मतलब जो विल पावर, जो स्ट्रेंथ थी, वो सबको ओवर पावर कर देती थी, वो सबको निचोड़ देती थी। कोई बेस्ट वर्कआउट नहीं किया इसने, कोई फालतू का ये सब वो सब फलाना दिमकाना कुछ नहीं किया। वो एक रियल डील था जो बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। और वो बंदा आज डर रहा है लोगन ली से। लिटरली ये बंदा लोगन ली से डर रहा होता है जब लोगन ली बहुत ज्यादा फ्यूरियस होता है। फिर ये बंदा अटैक कर देता है, लोगन ली उसके पैरों को पकड़ लेता है और पैर को पकड़ के रैप कर लेता है। रैप करने के बाद उसको घेर देता है बुरी तरह और सारे लोग शॉक। और भाई इस बंदे में इतना दम है, उसने लोगन ली को पैर में बांध रखा है, लेकिन इस बंदे ने उठा दिया है उसे पैर के साथ भाई साहब। लेकिन लोगन ली ने उसके पैर को इतना जोर से जकड़ा है कि बस पूछो मत, और पकड़ के ऐसे लॉक वगैरह कर लिया है कि अब क्या करेगा, करके दिखा। भाई साहब लोगन ली के पास टेक्निक्स तो है, मतलब इस बंदे ने मिड एयर लॉक किया है। और ये बड़ा वाला बंदा कहता है इसकी टेक्निक वगैरह तो है, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है वो हद से ज्यादा है, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू कोई सा ही लॉक लगा ले, मैं खड़ा हो जाऊंगा। और ये बंदा खड़ा होने लग भी जाता है और ये कह रहा होता है खड़ा होने के बाद क्या है, अब क्या करेगा, अरे मेरी स्ट्रेंथ को थोड़ी तू तोड़ देगा। लेकिन हम देखते हैं लोगन ली उसके हाथ को पकड़ता है, ओ भाई क्या पता नहीं क्या घूम फिर के ऐसा गंदा लॉक मारता है कि भाई साहब वो जकड़ चुका है, मतलब इतना बड़ा आदमी जकड़ चुका है, उसका हाथ को टेढ़ा कर चुका है। और ये देख सकते हो आपके पैर भी पकड़ रखा है, इसके हाथ को ऐसे टेढ़ा करके भाई साहब रैप कर रखा है इस बंदे ने। और धीरे धीरे इसको सांस आनी सी भी बंद हो रही है, मतलब अजीब सा सीन हो रहा है। और यहाँ पर एक फोटो दिखाते हैं जहाँ पर एलिफेंट को एक एनाकोंडा ने रैप कर रखा है, केचली बांध रखी है, जो भी होता है। और यहाँ पर लोगन ली बहुत बढ़िया तरीके से इसको लॉक करके बैठा है और हम देखते हैं वो छोड़ ही नहीं रहा है। और होप पाक को समझ आ जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है अगेंस्ट जिनके पास सुपीरियर हंटिंग टेक्निक्स है। वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा प्रे था। और ये कहता है मुझे जोहान को वॉर्न करना पड़ेगा, जोहान सियोंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर रहता है। और ये सोच रहा होता है क्या ये मेरे पे बहुत इजी था जब मैंने पिछली बार इसे मारा था। और हम देखते हैं लोगन ली ने उसकी गर्दन को जकड़ जुकड़ के इसे बेहोश कर दिया है और वो बैंडेड वो देख रहा होता है। और वापस हम पहुंच जाते हैं वास्को वाले सीन पे, जहाँ पर वास्को खड़ा है और यहाँ पर कुछ लोग आगे कह रहे होते हैं अरे हमारी गाड़ी भी धो दे चिकने, क्या बात है। और ये लोग और कोई नहीं होते, ये होते हैं गॉड डॉग के मेंबर, जिसमें नंबर 2 जिन जैंग भी है। और ये सारे लोग पूरे पेट्रोल पंप को घेर के खड़े हैं और ये कह रहे होते हैं कि अरे हमारी गाड़ी धोना। इतने में वास्को कहता है अगर तुम्हें गाड़ी वगैरह धुलवानी है तो लाइन में आओ ना, क्यों बकवास कर रहे हो। और यहाँ पर जोहान सियोंग आ जाता है और वो कहता है तो तू है वास्को, है तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है। अरे बाप रे, जोहान सियोंग भी आ चुका है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ। हम देखते हैं इवान पाक भाई बस यही सोच रहा होता है कि रेसलर हूँ मैं, बिना कॉलर के मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन ये बंदा जितना भी ट्राई कर रहा होता है व्यंजन को पकड़ने की, व्यंजन उसके हाथ में ही नहीं आ रहा होता। और ये बंदा बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है कि पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, पकड़ में आ जा बस एक बार पकड़ में आ जा। ये टैकल कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। फिर हम देखते हैं ये बंदा पता नहीं कौन सी ट्रिक लेके आता है और अपने पैर ऐसे क्रॉस करके कैची सी बना के उसको पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है। और ये बंदा लिटरली उसकी नीज को बैंड करके, मतलब बैंड भी कर दिया और उसको टाइटली पकड़ भी दिया। और उसके पैर देख सकते हैं हम कितने बढ़िया स्ट्रेटेड है भाई साहब, बढ़िया लग रहे हैं। और इसको कहते हैं सिजर टेक डाउन, जिससे ये बंदा इस बंदे को नीचे गिरा भी देता है, काफी अच्छा गिराया था। और ये बंदा व्यंजन को लिटरली ऐसे ग्रैब कर लेता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना लोगन ली ने उसके बड़े भाई को किया था, सेम वैसे काइंड ऑफ। और व्यंजन हंसते हुए कहता है अपने पैर यूज कर रहा है और तू अपने आप को रेसलर कहता है। एक रेसलर जो टैकलिंग पे गिव अप कर दे, कैसा रेसलर है। और ये बंदा भाई सीधा उसको सुल्तान वाला मूव देता है, शायद दंगल वाला, जिसमें वो पीछे गिरा के 5 पॉइंट लेते हैं ना, वैसे ही गिरा के पॉइंट ले ही रहा था, मतलब मार ही रहा था। और यहाँ मैरी किम का रिएक्शन भी देखते हैं कि शॉकिंग था। और सब लोग ये खुश हैं कि अब तो कुछ होएगा, जर्मन सुप्लेक्स है ये। और ये बंदा हंसता है और उसके हाथ की पकड़ को यूं छुटा लेता है और सीधा बाहर निकल के कूद जाता है और कहता है इसीलिए रेसलर्स बिल्कुल भी फन नहीं है, तुम कितने बकवास हो गए। जब हम पीछे से पकड़े जाते हैं तो ये बहुत ईजियर हो जाता है, अगर हम अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का दें तो हम तुम्हारी पकड़ से बाहर निकल जाते हैं बहुत आराम से। और विन कहता है कि अरे बाप रे, सीजर टेक डाउन, तेरे को पता है हमारे जूडो के अंदर भी सेम ऐसा ही मूव है जो मैं अभी करने वाला हूँ, जिसका नाम है कानी बसामी। और ये सेम चीज करके उसे इतनी बुरी तरह पकड़ लेता है कि हम देख सकते हैं लिटरली कांप रहा था, ना ये बैठ पा रहा था ना उठ पा रहा था। और ये कहता है अपनी कमर पे गिरना चाहता है या अपनी नीज पे, जरा मुझे बताना। इस मूव का नाम है कानी बसामी। इसको जूडो
जुडो के अंदर स्टार्ट किया गया था, लेकिन ड्यू टू इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स इट इज करंटली बैंड। और भाई ये बंदा गुस्सा कर रहा होता है कि तेरी ऐसे ऐसे ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ, लेकिन इसकी नजर इसकी आंखों में पड़ जाते है और वो कहता है तेरी आंखें। लड़की कहती है नहीं 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 ये तो सही नहीं है। और विंजन कहता है अच्छा तो तू नीज पे लेटना चाहता है, चल ठीक है। और वो उसके पैरों को तोड़ देता है, हम क्रैक करके सारी आवाजें सुन सकते हैं। भाई बहुत गंदा सीन हुआ है और विन कह रहा होता है चल फिर चले। अरे यार तेरे बाल तो डाई कर लिए तूने, अरे वाह मैं नोटिस नहीं कर पाया मेरे सनग्लासेस की वजह से, तू थोड़ी सी बुड्ढी भी लग रही है। और वो आदमी जितना जोर जोर से चिल्ला रहा था और विंजन उतने प्यार से कह रहा होता है कितना बावली बूच है यार इसका, मैंने पैर ही तो तोड़ा, इतना क्या रो रहा है ड्रामा क्वीन दैट पुसी। और इतने में मैरी उसे चाटा मारती है, लेकिन ये बंदा पीछे होके इतना बड़ा रिज दे के बच जाता है जो बहुत बढ़िया था। और मैरी बोल रही होती है कि तेरी ऐसी तैसी करूँ, तेरे दिमाग खराब है क्या, तेरे को अच्छा खासा जुडो कर सकता था लेकिन नहीं रैपर का गुन गा रहा है, फालतू आदमी, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी। तो ये कहता है अरे बाप रे वापस शुरू हो गई है, अब अपना टाइम हो गया वापस रैपर वाली दुनिया में जाने का। और फिर ये बंदा चश्मा उठाता है और धीरे धीरे लगा रहा होता है और हम देख सकते हैं इसके शेड्स कितने डार्क हैं। ये बंदा बिल्कुल अंधेरे से बाहर आया और ये बाहर आके कहता है डार्क, और एट द सेम टाइम लोगन ली भी साइड में आया हुआ होता है। लोगन ली कहता है ब्राइट, ये कहता है डार्क। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये लोग बकवास करने लग जाते हैं। वो कहते हैं अबे वो तू ओताकू फैन है। ओताकू का मतलब मैंने आपको बताया था जो एनीमे में पागल है, जो गेम्स खेलता रहता है, जो घर से नहीं निकलता, जो किसी से बात नहीं करता, ऐसा ही आदमी ओताकू, यानी कि आप और मैं भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पेट्रोल पंप का सीन जहां पर वास्को बुरी तरह पिटा जा रहा है, लेकिन ये बंदा हिल तक नहीं रहा है। भाई साहब क्या बंदा है ये, और इसको और कोई नहीं मार रहा था, जोहान सियोंग मार रहा था खुद। यहाँ पे जोहान सियोंग से मारे जा रहा है और ये बंदा एक ही चीज कह रहा होता है कि ये क्या है, ये लड़का वास्को ये मेरे पंचेस देख सकता है, उन्हें अच्छे से टैकल कर रहा है, लेकिन ये बंदा अपना ब्लॉक पोजीशन हटा ही नहीं रहा है, ना ही मेरे पे अटैक कर रहा है, इसकी दिक्कत क्या है। और इतने में जोहान उसके हाथ को पता नहीं कैसे करके ऊपर मारता है और ऊपर मारते उसके मुंह पे पंच मार रहा होता है और वास्को अपनी किक उठाता है और जोहान एकदम से हंस देता है। और यहाँ पर भाई जोहान ने उसको पक्का मारा है, गंदा, बहुत ही गंदा मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जोहान कहता है भैया आपने अपना पैर उठा तो लिया था लेकिन आपने मारा क्यों नहीं। और पीछे से भी सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि वास्को तू लड़ क्यों नहीं रहा है, तू मार क्यों नहीं रहा है उसे। तो वास्को बोलता है मैं मारना नहीं चाहता हूँ, अगर मैंने मारा और मारने की कोशिश करी या लड़ने के लिए ट्राई भी किया तो मुझे लगता है ये लोग तुम लोगों को भी ड्रैग कर लेंगे इस फालतू सी फाइट में, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ तुम सब लोगों को इतनी ठंड में बाहर खड़ा रखवाना पड़ रहा है सिर्फ मेरी वजह से, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें अंदर करवा दूंगा, सॉरी गर्ल्स। इतने प्यार से बोलता है ये बंदा। वास्को इज डैम हॉट। और वास्को बताता है कि बर्न नकल सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था, मैंने इसको और किसी अल्टरनेटिव मोटिव से नहीं बनाया था। तो जोहान सोचता है क्या तू सबको प्रोटेक्ट कर लेगा, तुझे लगता है तू इस पावर से, जो मुझे लगता है कुछ है भी नहीं, तू उस पावर से सबको प्रोटेक्ट कर लेगा। तुझे पता है वास्को मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी इतनी दूर आने के लिए, इतनी ऊपर चढ़ने के लिए, मैं तेरे को मार डालूंगा वास्को। बहुत गुस्सा होता है ये बंदा और ये कहता है मैं देखता हूँ तेरा बिलीफ कितना ज्यादा रुकेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं सारे लोग शॉक्ड हैं और बहुत ज्यादा सैड हैं क्योंकि वास्को नीचे बैठा है बिल्कुल खूनम खून में भरा और ये बस यही कह रहा होता है दूसरों को जाने दो, दूसरों को जाने दो, क्यों जाने दो भाई। और जोहान को गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, नॉकआउट कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। और वास्को कहता है तू यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उस दिन जो हुआ था उसके लिए, क्योंकि फेक बैंक अकाउंट के चक्कर में इतने में जिनजैंग आता है वो उसे जोर से किक मार देता और कहता है जोहान हम इसकी टेक केयर कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, इसको मैं मारता हूँ। चुप रहे, तेरे को क्या पता है जोहान के बारे में सामने फालतू बोलेगा, तेरे को जान से मार दूंगा। लेकिन मुझे लगता है उसने कुछ सुना ही नहीं है, काश उसने कुछ ना सुना हो। और यहाँ पर एक बंदा किसी के बाल पकड़ के कह रहा होता है अरे तूने बोला था कि इसको फाइट करना आता है, ये क्या सा फाइट। और इतने में देखता है विग थी ये तो, ये क्या है, कोई गाय है ही नहीं यहाँ पे तो। और इतने में पीछे से जोहान आता है, वो कहता है मूव, लेकिन ये कह रहा होता है नहीं मैं संभालता हूँ ना। जोहान कहता है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, समझ नहीं आ रहा, साइड हो। और जिनजैंग की फट जाती है, वो साइड हो जाता है, कहते हैं मेरी गलती मैं साइड हो रहा हूँ। और जोहान कहता है वास्को ये पता है बहुत बोरिंग है, तू अपनी अलग ही फैंटेसी में जी रहा है, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, अपनी ऐसी तैसी करा। और दूसरों को कह देता है इसकी जरा हजामत सही करो, मारो तोड़ो मारो, जो करना है करो। और फिर ये अपने फ्रेंड्स को भी मिस करने लग जाता है, या फिर जस्ट इट वाज जस्ट अ फ्लिंग, मतलब जस्ट अ थॉट। और एकदम से कहता
कहता है फ्रेंड्स। और जब जोहान वहां से जा चुका था तो जिनजैंग कहता है ये खोपड़ा, नारियल का खोपड़ा, कहता है कि मुझे नहीं लगता तेरे को ये सारी बातें जोहान से करनी चाहिए, तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा और तुझे पता है इन सारे लोगों की ऐसी तैसी भी मैं ही करूंगा, लेकिन मुझे देखना है तो यहाँ पे कितनी देर बकवास कर सकता है। फिर ये बंदा क्या करता है, सिगरेट पी रहा होता है तो वास्को कहता है ये यहाँ पे मत कर, बकवास मत कर, ये बुझा दे ये सब। और वो क्या करता है, वो जाता है गैस स्टेशन पे, मतलब वो गैस वगैरह या फिर पेट्रोल वगैरह, और ये कहता है मैं $50 डालता हूँ, जो जितने भी फोन जो भी था वो सब डालता हूँ और देखता हूँ कितना मुझे गैस या फिर जो भी है मिलने वाला है। और ये बंदा लिटरली वास्को के मुंह में उस पेट्रोल वाला वो जो ऑब्जेक्ट होता है उस चीज को रख रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे बर्न नकल्स का पूरा झुंड आ जाता है और वो लोग यही कह रहे होते हैं हम बर्न नकल्स हैं, अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम आ गए वास्को, हम आ गए। और फिर वास्को को समझ आता है अरे हाँ यार, मुझे अकेले सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है यार, हम बर्न नकल्स हैं, मैं बर्न नकल्स नहीं हूँ, हम बर्न नकल्स हैं भाई। फिर जिनजैंग कहता है बट तुझे क्या लगता है सारे जो होस्टेजेस वगैरह थे वो सारे हमने यहीं पे कैद कर रखे थे? नहीं बाबा नहीं, जो मेन होस्टेज है वो है जेस पाक, मतलब बुमजा, जिसको हमने वहाँ कैप्चर कर रखा है जहाँ पे ये लोग बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं। यहाँ पे मेन 3 लोग हैं, जेस है, उसके साथ ये है, ये पता नहीं कैसा काइंड ऑफ सुनियो जैसा आदमी है, और एक और है यहाँ पे जियान टाइप भी है। और इन लोगों ने सोचा कि हाँ भाई हम तो सबको मार रहे हैं और ये सब वीक है तो हम मार चुके हैं। और ये बंदा फोन पे बात ही कर रहा होता है और वो कहता है जेस को बात कराओ जरा, फोन पे है। और इन दोनों के बीच में बात होती है और सिंपली जेस बोल देता है कि वास्को सुनो, अब कोई भी हॉस्टेजेस वगैरह कुछ भी नहीं है और हम सारे लोग यहाँ पर है, हम अभी तक पिटे हैं लेकिन अभी हम तुम्हारे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। इतने में वास्को कहता है अच्छा कोई हॉस्टेजेस नहीं है सच में ना? और जिनजैंग कहता है वे कोई हॉस्टेज नहीं है, तुम्हारा पूरा ग्रुप हमने तोड़ दिया है, तुम्हारा एरिया हमने ले लिया है, अब हम पाकिस्तान वाले तुम्हारे इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। इतने में भाई इंडियन कहता है रे तेरी तो ठाकी टिकी, और देख के मुक्का मारता है सीधा उसके चिन पे। भाई साहब कितना गंदा मुक्का मारा था, और ये उड़ते हुए जा रहा है, इसकी नाक से खून बह रहा है और भाई दूर जाके गिरा और गोद डोब के सारे लोग शॉक। और ये फोन उठाता है और ये कहता है सबको बहुत ज्यादा थैंक यू, इतनी देर तुम लोगों ने वेट किया, तुम सब लोगों के पेन के लिए, तुम इतनी देर हारे, इन सब चीजों के लिए थैंक यू, और सबसे बड़ा थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग माई स्टूपिड स्टबर्नेस। और जेस कहता है बे नहीं यार, अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बर्न नकल्स कहलाने का राइट हमारे पास है ही नहीं। वास्को कहता है तोड़ दो, बुरे लोगों को मार दो, खत्म कर दो, की कर दो। जेस कहता है विद प्लेजर माय बॉस। ओ भाई साहब मजा आ रहा है। और यहाँ पर हमें एक पास्ट की स्टोरी बताते हैं कि बर्न नकल्स कैसे बना। तो बर्न नकल्स बनने के पीछे सिंपल रीजन था, सेंट्रल सियोल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गैंग्स थी जो लिटरली मॉन्स्टर्स वर्क कर रही थी, सबको परेशान कर रही थी, ये सब चीजें हो रखा था। बट ये सारे लोग हारे थे, सिर्फ एक बंदे थे जिसका नाम था वास्को। और ये बंदा क्या करता था, कोई भी फ्रेशमैन स्कूल में आता था और वो स्मोक करता हुआ दिख जाता था या फिर नहीं भी दिखता था तो वो लिटरली उसका शोल्डर को प्रेस करता था सबके और कहता था कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। और ये बंदा भाई कती बन चुका है टार्जन द वंडर कार। टार्जन लग रहा था इस टाइम पे, क्या लग रहा था। और लोग बताते हैं अरे माइनस वैसे भी स्मोक नहीं कर सकते, वास्को क्या बात कर रहा है, लेकिन ये कहता मुझे नहीं पता, कोई स्मोक नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और इसी के चलते यहाँ पर बना द फर्स्ट जैन बर्न नकल्स। बाप रे, जिसमें इतने सारे लोग थे कि बस पूछो मत। और सारे के सारे वही सारे लोग थे जो सब फालतू कुबत करते थे, थोड़े बड़े थग थे लेकिन अब सही हो गए हैं। और यहाँ पर जहाँ पर जेस था वहां पर युद्ध चल रहा है भाई, बहुत गंदा युद्ध चल रहा है। और युद्ध ये है कि अब बस गोड डॉग पिट रहा होता है। ये हीरोपंती वाली बात हो गई कि मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मारता हूँ। और वो बंदा स्टंट था ये सब चीजें देख के कि भाई वास्को का ग्रुप इतना पावरफुल कैसे है। लेकिन ये बंदा सोचता है कि हाँ मुझे पता था थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो ये सारे लोग करेंगे, लेकिन मुझे पता है सबसे जो कमजोर कड़ी है वो है बुमजा, जेस पाक। इसलिए वो जाता है सीधा उसके पास अटैक करने के लिए, लेकिन जेस पाक सीधा मार देता है उसको किक और कहता है मुझे एक्सपेक्टेड था, तू मुझे वीक समझ रहा होगा, लेकिन नहीं बाबा, आई एम सेकंड इन कमांड, आई एम द ब्रेन ऑफ बर्न नकल्स एंड सेकंड इन कमांड, माय नेम इज जेस पाक। और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के पास जहां पे भाई वास्को इतनी बुरी तरह पिट रहा था, देयर वाज नो एंड ऑफ इट, लेकिन वास्को ने सब गोड डग वालों को अकेले मारा है। और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा लिटरली उसे कह रहा होता है आई एम सॉरी गाइस, सॉरी मेरी गलती, सॉरी प्लीज किसी और को मत मारना।
वास्को ऐसा ये फंस जाएगा, अब वो मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। आई हैव टू सर्वाइव फॉर नाउ। मैं निकल जाता हूँ यहाँ से कैसे जैसे। अगर मैं ये चीजें यूज करूंगा तो जैसे मैंने जोहान को पागल बनाया था वैसे ही इसको भी बना दूंगा। वास्को पता है, तो अगर तुम चाहोगे तो मैं ज्वाइन भी कर लूंगा बर्न नकल्स को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बंदा सोच रहा होता है कि हाँ मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, जो सब भी है। लेकिन वास्को कहता है अपना शीश जरा ऊपर करिए महाराज, ताकि मैं उसको फोड़ सकूं, तोड़ सकूं, ताकतगी कर सकूं। और वास्को ने इसको नहीं छोड़ा, इसको बहुत गंदा मारा है, इसका मुंह का तोकड़ा बना दिया है, पोकड़ा बना दिया है, बस अच्छा खासा तोड़ा है। और सारे लोग बताते हैं ये था लियोन जिसने इमरजेंसी कॉल सिस्टम को कांटेक्ट किया था। और मतलब ये लियोन के चक्कर में हुआ है कि सारे के सारे बर्न नकल्स वाले लोग यहाँ आ चुके हैं। फिर ये लोग इसको थैंक यू वगैरह कह रहे होते हैं और वास्को कहते हैं थैंक यू, अब सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ना मेरे गैस स्टेशन के एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच। फिर ये सारे लोग भी उन्हें थैंक यू वगैरह कर रहे होते हैं। और वास्को कहता है आज मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। और ये सारे लोग भी कह रहे होते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा। ये कहता है कि मुझे आज पता चला कि मुझे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम सब लोग हो, इसलिए मैं जीत सकता हूँ। और ये कहता है तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे साथ काम करूँ, वर्क करूँ। फ्रेशमैन नहीं, माय यंग बर्न नकल्स। ओ भाई साहब, सेकंड जनरेशन का बर्न नकल्स ग्रुप बना चुका है ये बंदा। अरे वाह 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 वाह, मस्त। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक ली वाला सीन, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग वाली प्लेस होती है जहाँ पर जैक ली मस्त अपना सफाई वगैरह कर रहा होता है। और ये बंदा सफाई करने के बाद सीधा लग जाता है रोप्स जंप करने। ये बंदा पागल हो चुका है, सिर्फ रोप्स जंप करता रहता है। और लोग इसे कहते हैं अबे पागल है क्या तू, कोई एथलीट बनेगा रोप जंपिंग में, भावड़ी बुझ। और ये बंदा ये सारी बकवास सुनते सुनते बाहर चला जाता है। बेशक चाहे कोई कुछ भी कहे इसे, वो बाहर चला जाता है। और लोग कह रहे होते हैं हमें ये बंदा पसंद ही नहीं है, क्या आदमी है। और हम यहाँ पर एक आवाज सुनते हैं, ये कह रहा होता है कि मुझे एक प्रो बनना है बॉस, मुझे एक प्रो बनना है। और इसका कोच कहता है तू नहीं बन सकता। तो ये कहता है क्यों नहीं, तो ये बताता है क्योंकि तेरे पंचेस है ना बहुत ज्यादा इमोशंस होल्ड करते हैं। मतलब तू बेशक कुछ भी कर ले, वो जो इमोशंस है ना वो तेरे आड़े आएंगे तेरे मैच में। और वही सेम सीन हुआ था जोहान सियोंग के साथ जब इसने फाइट करी थी। वो इतने आराम से हारा क्यों था वहां पे, क्योंकि उसके इमोशंस उसे लड़ने ही नहीं दे रहे थे उस टाइम पे। और ये प्रैक्टिस कर के वापस आता है और यहाँ पर ये देखता है यहाँ पे गॉड डॉग का स्कॉट क्वॉन करके एक आदमी है, वो खड़ा है। और जोहान सियोंग अंदर आया है और यहाँ पर हम देखते हैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर स्कॉट क्वॉन ने सब लोगों को बढ़िया मारा है। मतलब ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है। फिर यहाँ पर एक लड़का होता है जो जैक ली से पूछ रहा होता है क्या तुझे जानता है ना, तो ये लोग तेरे को क्यों ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे नहीं पता, क्या तूने कुछ खराब किया है क्या, अबे चुप रहे ना क्या। और स्कॉट कहता है कि अबे मैं यहाँ पे खेलने थोड़ी आया हूँ, तू वास्को का दोस्त है ना, तेरे पास वास्को का नंबर है क्या ना, जा उससे खुद पूछ ले। और भाई रोप वापस कूदने लग जाता है ये बंदा। और ये सारे लोग कह रहे होते हैं कैसा अजीब सा आदमी है, तुझे पता है तो किससे बात कर रही है, स्कॉट कौन है, ये बंदा इस चैंपियनशिप में गया है उसमें गया है। इतने में जैकली कहता है अबे मैं कोई अमेच्योर बॉक्सर्स को नहीं जानता हूँ, मैं एक प्रो हूँ, तुझे पता हो तो। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्या ये प्रो है जो रोप जंप कर रहा है, ये प्रो है, तू यहाँ पे खड़े खड़े सैंडबैग्स को भी नहीं मार रहा है, मतलब वो जो बॉक्सिंग किट होती है उसको भी नहीं मार रहा है, और तू कह रहा है तू प्रो है। और इतने में एक बंदा इसके ऊपर वो जो बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं वो फेंक देता है। अरे ये स्कॉट ही है जिसने फेंका था। और जैकली कहता है मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो कृपया अगर अपना काम करो, निकलो यहाँ से वरना दफा हो जाओ, बहुत मारूंगा। वैसे भी मेरे को आई नीड टू गेट रिड ऑफ द इमोशंस इन माय पंचेस फर्स्ट। और यहाँ स्कॉट उसके मजे ले रहा होता है कि अबे तेरे को इमोशंस अब फील होने, देख ये देख हरकतें कर रहा होता है। और ये बंदा सीधा जैकली के ऊपर एक पीछे से टपली मार देता है और कहता है अबे वास्को का बताना, जल्दी बोल, हम तेरे को मारे उससे पहले बता दे। अबे तू रोने लग गया है क्या पावड़ी बूच। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर उसका कोच आ जाता है और वो कहता है मुझे लग रहा है तेरे इमोशंस जा चुके हैं, तो तू इनको वेयर कर ले, मतलब इनको पहन ले और रिंग में उतर। और जैक सोचता है अरे वाह। और वो कोच कहता है मुझे लगता है तू अब प्रो बन चुका है, तेरे को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लड़ने में, तो तू लड़, आराम से लड़। और जैक अपने बालों को झड़का के भाई साहब उन बॉक्सिंग ग्लव्स को टप करके मार के क्या हैंडसमनेस दिखा के कहता है ओए अमेच्योर इधर आ चल। और यहाँ पर स्कॉट क्वॉन भाई उससे भी मजे ले रहा होता है जैकली से। जब जैकली अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था तो ये कह रहा था पागल है, स्ट्रेच क्या करेगा, तू वैसे भी पिटने ही वाला है। इतने में ये स्कॉट क्वॉन उसके कोच से भी मजे लेने लग जाता है कि अरे भैया आपकी परमिशन तो है ना, आपके लाडले को मारूंगा मैं। तो वो कहता है अबे कितना कोकी है तू, तेरे चाटे मारेगा वो, तुझे पता है। लेकिन फिर ये कहता है स्कॉट क्वॉन ये एक नेचुरल टैलेंट है, मतलब ये बंदा पैदा हुआ था जब से इसके अंदर एक बहुत
बहुत बढ़िया टैलेंट है, इसके पंचेस बहुत हार्ड है और मैं मानता हूँ कि एक नेचुरल टैलेंट के सामने हार्डवर्क काम नहीं करता। बट पता नहीं क्यों जैक जब अपने स्कूल टाइम में था तब से ही बहुत डिलिंक्वेंट था, मतलब ऐसे ही था, फालतू लड़ता रहता था, ये सब चीजें करता रहता था और इसने पता नहीं कैसे बॉक्सिंग छोड़ दी। बॉक्सिंग छोड़ने के बाद एक दिन वो वापस आता है और कहता है भैया सर मुझे प्रो बनना है, बना दो प्लीज। और उसका कोच वहाँ पे घबरा गया था ये सोच के कि मैं इसको प्रो बनाऊं तो बनाऊं कैसे, क्योंकि इसने सब कुछ सीख लिया था बॉक्सिंग के अंदर, इसे टेक्निक्स आती हैं, मूव्स आते हैं, सब कुछ आता है। अब सिर्फ इसका हार्डवर्क है जो इसको जिता सकता है, जो कर सकता है। ये प्रो ही था एक तरीके से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कॉट उसको मुक्का मारता है लेकिन इतने प्यार से जैक उसको डोज करता है, जस्ट मजेदार। और यहाँ पर हम शॉक हैं क्योंकि जैक सारे पंचेस वगैरह को डोज कर रहा होता है और ये कहता है क्या आदमी है ये मजाक नहीं कर रहा था, मतलब ये सच में प्रो है। और ये बंदा उसको मार मार के मतलब डोज करवाने की कोशिश कर रहा है या क्या कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है कि मारे, लेकिन एक भी पंच लग ही नहीं रहा होता। और वो कह रहा होता है कितना भागेगा, लेकिन कभी तो स्टेमिना तेरा खत्म होगा ना तब बताऊंगा। और इतने में वो भिड़ जाता है पीछे ऐसे रिंग के बिल्कुल लास्ट में। और एज अ बॉक्सर अगर कोई बंदा रिंग में लास्ट में भिड़ चुका है तो वो अपने आप को ऐसे बचा नहीं सकता, डोज नहीं कर सकता, तो ये उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट था। तो स्कॉट कौन खुश हो रहा था अब तो बताऊंगा मैं तेरे को। और कोच उसको देखते हुए कहता है पहले मुझे नहीं पता था मेरे को क्या करना चाहिए इसके साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं उसे क्या सिखाता जो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्किल्ड हो। जो इसका टैलेंट था फॉर आउट बॉक्सिंग वॉज एस्टाउंडिंग, बहुत बढ़िया था और इसीलिए ये चीज बहुत अजीब थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इसके पंचेस वीक थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था इसकी जो लिमिट थी एज एन आउट बॉक्सर। और इतने वो सीन बताते हैं जब ये बंदा एक्सरसाइज करते करते उसका कोच कहता है जा एक और राउंड मार के आओ, और एक राउंड के अंदर इसको 15 किलोमीटर दौड़ना होता था और 15 किलोमीटर दौड़ना भी है, साथ में पंचेस की भी प्रैक्टिस करनी है, 12 घंटे जंपिंग रोप्स चलना है उसका। इसलिए उसका कोच कहता है यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जो मैं तुझे अब दे सकता हूँ, वो है। और इतने में इसके ऊपर एक पंच आ रहा है और वापस कोच की लाइन आती है कि मैं एक ही चीज दे सकता हूँ जो सपोर्ट कर सकता है तेरे टैलेंट को। और यहाँ पर ये बंदा इस चीज को भी डोज कर लेता है और वो कोच कहता है एक स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी। और ये बोलते ही भाई जैक नीचे घूम फिर के उसके एक कड़क कड़क पंच मार देता है जो बहुत ही भयंकर था, उसके मुंह से करके थूक निकल जाता है, बहुत ही गंदा पंच था भाई। और यहाँ पर उसका कोच बहुत ही प्राउड फील कर रहा था और यहाँ पर एक बहुत प्यारी लाइन भी कही जाती है कि अगर तुम लोग सेकंड प्लेस पे आते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सामने सिर्फ एक बंदा है जिसे तुम्हें हराना है। भाई साहब क्या लाइन थी यार, बहुत अच्छी लाइन थी। और यहाँ पर जैक निकलते हुए कहता है मैंने तुझे बोला था पागल कि हेड गियर वगैरह पहन ले, सुनते ही नहीं आजकल के बच्चे। अब मैं जा रहा हूँ अपना 15 किलोमीटर दौड़ने, चलो जा रहा हूँ, बाय बाय, मिलता हूँ बाद में। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जोहान सियोंग बैठा है और वो बंदा किसी का तो वेट कर रहा है या क्या कर रहा है। यहाँ पर ये वही सारी चीजें सोच रहा होता है जो वास्को के साथ अभी हुई थी और ये कह रहा होता है कि मैं इस चीज से मुकर नहीं सकता हूँ कि मैं राइट पाथ पे हूँ, लेकिन यार फ्रेंड्स क्या करूँ। और इतने में इसके सामने कोई तो आता है और ये कह रहा होता है यार तू बहुत ज्यादा लेट है, क्या हम अभी भी दोस्त हैं। और इधर हम देखते हैं जैक ली बिल्कुल थका हुआ है और इसके सामने वापस आ चुका है स्कॉट क्वॉन का ग्रुप और गोड डॉग का ग्रुप और ये सारे लोग गाड़ी का पार्टी कर रहे होते हैं। और ये कह रहा होता है यहाँ पर मैं एज अ बॉक्सर नहीं हूँ, मैं तेरे को तो मार ही डालूंगा, जान जैक ली, कम से कम मैं यहाँ पे क्लीन अप अच्छे से कर पाऊंगा, यहाँ पर कोई तेरी बॉडी को भी नहीं देख पाएगा, उसको रिवर में फेंक दूंगा। और जैक ली कहता है अबे पागल, मैं लड़ता ही नहीं हूँ जब तक मैं रिंग में नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रो हूँ। और ये सारे लोग बुरी तरह हंस रहे होते हैं। इतने में कहता है नहीं, आई डोंट फाइट आउटसाइड, मैं लोगों की चटनी बना के उसका कीमा बना के रोटी के साथ चबा जाता हूँ, तुझे पता है। और भाई इसका मुंह ऐसे बना देते हैं, कती भाई साहब होता है ना मिडिल एज्ड मैन ऐसे बना देता है। और ये कहता है अरे यार नहीं, ज्यादा इमोशंस बहका दिया मैंने अपने पंचेस में, शिट। और ये सब सबको तोड़ ताड़ के कहता है इमोशन ज्यादा तो नहीं थे, ठीक ही था, मतलब भाई सबकी बुरी हालत कर रखी है। और ये कहता है हाँ अब याद आया मुझे, अब याद आया, तू स्कूल टूर्नामेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट के अंदर सेकंड आया था ना, तू ये ना जैक ली। जैक ली कहता है तो क्या भाई तुझे ऑटोग्राफ चाहिए क्या, हाँ बता और यहाँ पर जैक ली बहुत गुस्सा है, वो उसकी गुद्दी बड़े कह रहा होता है क्या कह रहा है तू। और ये बोलता है अबे बहरा है क्या तू, मैं कह रहा हूँ जो मिडिल स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन था वही बन चुका है द हेड ऑफ द गॉड डॉग्स, मतलब जोहान सियोंग। ये सारी चीज सुन के जैक बहुत ज्यादा सरप्राइज और गुस्सा था। और ये बंदा किसी से तो बात कर रहा होता है जोहान सियोंग और कह रहा होता है गॉड डॉग्स को ज्वाइन कर ले, तेरे पास टाइम है। और ये बात कर रहा होता है डैनियल पार्क से, क्या लग रहा है भाई साहब। फिर हम देखते हैं यहाँ पर येना मतलब इलाई जंग की बेटी, यार इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को अच्छे से पता है तो मतलब कैसे बताओगे, थोड़ा सही से समझा पाओ तो कमेंट्स में समझाना, बट मैं इसको अभी एली नहीं बोलना चाहता हूँ, इलाई बोलता हूँ, इलाई जंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्ची है इलाई
इलाई जंग की, और यहाँ पर ये खेल रहा होता है अपनी बेटी के साथ। इतने में यहाँ क्रिस्टल आती है और वो कहती है क्या ये तेरी बेटी है सच में? और फिर बाद में हम देखते हैं ये लोग मस्त बात कर रहे होते हैं। क्रिस्टल बोल रही होती है अच्छा इसलिए तू जल्दी से जल्दी स्कूल खत्म होते ही निकल जाता है क्योंकि तेरे पास काम भी है और तू इस बच्ची को भी रेज कर रहा है। फिर इलाई बोलता है हाँ मैं इसके साथ अच्छे से खेल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे को काम पे जाना पड़ता है, और जब डे केयर सेंटर क्लोज होता है तो मेरे को इसके साथ अपने हेयर सलून में भी लेके जाना होता है। बड़ा गंदा सीन है, मतलब गंदा तो क्या है, आई एम एंजॉइंग इट बट नॉट एंजॉइंग इट। लास्ट टाइम पता नहीं क्या मैंने मतलब मैं गलती से ही भटक गया था, क्या हो गया था, जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में, लेकिन अगर जैक नहीं होता ना मैं पता नहीं क्या ही होता मेरा। जैक तो मतलब लाइफ सेवर हो गया था उस टाइम पे। और यहाँ पे इलाई एक चीज कहता है कि मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं लेकिन मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि ये जो बच्ची है ना ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरी जिंदगी में मेरे लिए। और क्रिस्टल कहती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो सही। और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब यहाँ पर एक लड़की रो रही होती है और वो कह रही होती है तू कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता है क्या, मुझे बता दी ना। और इलाई जंग ये सारी बात सुन के शॉक हो जाता है। और फिर क्रिस्टल कहती है तू चाहता है मैं इसके साथ खेलूं तो मैं खेल सकती हूँ। तो इलाई कहता है बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। फिर इलाई से कह देता है मेरे पास एक सलून का कस्टमर है तो आप 30 मिनट्स खेलो उसके बाद मैं आती हूँ, ये आता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज थोड़ी देर संभाल लो ना। तो ये कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है यार इलाई तू बहुत अच्छा बाप है, मैं बहुत अच्छे से टेक केयर करूंगी तेरी बच्ची की, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं बाथरूम का सीन जहाँ पर क्रिस्टल कह रही होती है मैंने इलाई को कह तो दिया है लेकिन यहाँ तो गोड डॉग की सारी अरे गोड डॉग में लड़कियां भी है इतनी सारी, ये नहीं पता था मुझे। और ये सारी लड़की इस क्रिस्टल को परेशान कर रही होती हैं और ये लोग पैसे वैसे की बात कर रहे होते हैं। तो क्रिस्टल सोच रही होती है मेरे को फालतू कोई चोचला पोचला नहीं लेना है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ इनको इग्नोर कर देती हूँ। और ये क्या करती है अपने क्रेडिट कार्ड और थोड़े बहुत पैसे रख के चली जाती है और कहती है जाओ ले लो। इतने में पीछे से लड़की उसके बाल पकड़ती है और कहती है कि यार तू पैसे भी ज्यादा अमीर है क्या तू। और यहाँ पर हम देखते हैं इलाई भागता हुआ आ रहा है, भाई साहब इतना हैंडसम लग रहा था, इसके बाल कितने प्यारे, सारी लड़कियां शौक है। और ये यहाँ आकर कहता है तुम सब लोग कौन है यार, मतलब और लड़कियां कह रही होती है तो बहुत हॉट है लेकिन पता नहीं क्यों ये इस मोटी सी क्यों बात कर रहा है, ये मत कहना कि ये दोनों पति पत्नी है। और यहाँ पर फिर गोड डॉग के सारे लड़के वगैरह आ जाते हैं, आदमी पार्टी आ जाती है और ये इलाई को गाली वगैरह दे रहे होते हैं। और ये भाग के आता है और ये कहता है अबे देख तूने मेरे बालों के साथ ये क्या किया है इसने इसके बालों के साथ ये क्या किया सॉरी थोड़ा सा रणवीर अलाहाबादिया ट्राई कर रहा था बट गलत हो गया तो इलाई कहता है अबे पागल ये नया ट्रेंड है यार, अभी थोड़े दिन में सारे लोग यही ट्रेंड करने वाले हैं, तो अरे आप भरोसा करो मेरे पे। तो वो कहता है ठीक है मेरे को चाकू सीजर सब कुछ दे मैं भी सेम कर देता हूँ, लेकिन इलाई कहता है नहीं आई पास, मेरे को नहीं चाहिए सब और फिर हम देखते हैं ये सारे लोग इलाई जंग को घेर लेते हैं। लड़कियां उस क्रिस्टल की बातें बता रही होती है कि वो उस मोटी ने हमारे साथ ये सब किया, और लड़कों के साथ तो इलाई जंग ने कांड कर ही दिया है और वो आदमी कह रहा होता है ये बच्ची कितना रो रही है, सुसरी सरदर्द कर रही है। तो इलाई उसको सामने रखता है और कहता है अरे ये मेरी बेटी है थोड़ा माफ कर दो, ये 3 साल की है यार। इतने में ये बंदा सीधा उसके मुंह पे लात मारता है, वो तो लड़की को मार रहा था लेकिन भाई इलाई उसके सामने आ जाता है और ये कहता है अरे अच्छा तेरी बेटी है क्या, सॉरी यार मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, आई एम जस्ट 203 मंथ्स ओल्ड यार। अरे वाह। और ये कहता है अच्छा तो तू स्कूल में है और तेरे पास एक बच्ची भी है तो तुझे क्या मैं मेडल दूं इस चीज के लिए। ये सब चीजें तो मुझे एक ही तरफ इशारा करती है कि तू बावली बूझ तू है ना, वो जो प्रोटेक्शन होती है वो पहनना भूल गया है तूने कभी उसका नाम भी सुना है क्या है बोल। और क्रिस्टल कह रही होती है ये कितनी गंदी गंदी बात कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं इलाई ऊपर मुड़ता है और कहता है आई एम सॉरी सर यार मैं थोड़ा सही से नहीं सोच रहा था, मुझे माफ कर दो अगर मैंने आपको परेशान किया तो, लेकिन प्लीज क्या आप गंदी गंदी बातें करना बंद करोगे, मेरी बच्ची सुन रही है यार, वो इतनी छोटी सी है ये सब नहीं सुन सकती है। अबे तुझे लगता है तू बहुत कूल है डैड बन रहा है, तू बहुत ही तेरा किड़की। अब देख तू मैं तेरे को बताऊंगा, तुझे पता है मैंने मेरी बच्ची को भी अबॉर्ट कर दिया था थोड़े टाइम पहले क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी करती है। और यहाँ एक पास्ट का सीन वापस देखते हैं जहाँ पर ये लड़की कह रही होती है क्या अबॉर्शन तुझे मैं मेरे बच्चे को अबॉर्ट करूं, और इलाई अभी भी कह रहा होता है आई एम सॉरी। और ये सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, अभी भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं और ये बस यही सोच रहा होता है हम निकले क्या यहाँ से अगर आप सबका हो गया तो। और इतने में ये बंदा आता है और उस सिगरेट को जलाते हुए येना के पास आ रहा था और कहता है अरे इस बच्चे को थोड़ी एजुकेशन दे क्या हम। ओ भाई साहब इलाई जंग वो सिगरेट लिटरली उसके मुंह में दबा के बिल्कुल उसको दीवार पे मारता है और अब कहता है
यहाँ पर मेरी बच्ची येना है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर ये कह रहे होते हैं कुछ लोग कि यहाँ पर वर्कर्स ने तो 1 लाख के पूरे डॉलर दे दिए हैं, लेकिन ये हॉस्टल अभी भी पीछे ही है, पता नहीं क्या चक्कर है उसका। लेकिन गोड डॉग भी इस बार 100 के कर चुका है। और ये दोनों होते हैं भाई साहब पैसों में अंधे टेक्निकल गुरुजी के बाप। ये हैं दी गन पार्क एंड द गू किम भाई साहब। ये दोनों यहाँ बैठे हुए होते हैं और हम देख सकते हैं क्या इन्होंने हाल बना रखा है अपने रूम का। भाई साहब क्या लोग हैं यार, ये मित्र बहुत अच्छे हैं ये। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं जिसमें ये लोग बात करते हैं कि बेशक जोहान अभी थोड़े ज्यादा पैसे कमा ले, ठीक है कोई नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे डर है। गो किम कहता है अरे तुझे क्या लगता है वो जेक किम जैसा निकलेगा क्या? लेकिन वो कहता है नहीं जेक किम जैसा नहीं, मुझे लगता है वो ऑपोजिट निकलेगा, क्योंकि जेक किम ऐसा बंदा है जो अगर कहीं पर खड़ा है तो उसके पीछे लोग चलेंगे, मतलब पीपल लिटरली फॉलो हिम। ही इज काइंड ऑफ अ किंग, इज अ लीडर। उसकी बस एक ही गलती हो गई थी कि वो जो डैम लॉटरी थी ना उसके चक्कर में फंस गया, वरना वो बंदा तगड़ा ही था। बट ऑन द अदर हैंड जोहान जो है वो ऐसा बंदा है कि जो अपने ग्रुप को कंट्रोल करेगा आयरन फिस्ट के साथ, मतलब अपने मुक्कों से कंट्रोल करेगा अपने ही क्रू मेंबर्स को। जिन लोगों को सिर्फ पता होता है कि सीधा जाना है वो कभी ना कभी लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं। और इतने में गू कहता है चुप रहे यार, तेरी गलती है, तूने जेक किम को अंदर करवा दिया इसलिए जेक किम का पूरा कोटा नहीं आ पा रहा। एक तो तूने ये भी गलती कर दी, एक तूने कोई लीडर भी तो इलेक्ट नहीं करवाया ना बिग डील के अंदर, तू फालतू आदमी है यार, तू भी बकवास ही करता रहता है। इतने में कहता है अरे ओए गोड डॉग ने पूरा का पूरा गोटा पूरा कर दिया है, ठीक है बकवास मत कर। जोहान अगर मेरे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है चल रहा है। लेकिन गो कहता है कि अबे मतलब थोड़े टाइम बाद सच में तू क्या जोहान को अपनी स्पॉट दे देगा, जगह दे देगा? नहीं देगा तू? अरे मुझे मत बोलियो कि तू अभी भी उस बच्चे के पीछे पड़ा है जिसपे तू एक बार तेरा दिल आ गया था। वही बच्चा तेरे को बेस्ट लगता है क्या? वो लड़का क्या किया था उसने, जरा वापस बताइए, उसका नाम क्या था उसका? अरे हाँ इलाई जंग। ओफ, यहाँ पर इलाई जंग ने सबको तोड़ दिया है, सबको मरोड़ दिया है। क्रिस्टल अपनी क्रिस्टल इलाई की बच्ची के आंखों पर हाथ रख के खड़ी और ये कहती है ये क्या था, ये तो कोई बॉक्सिंग भी नहीं थी, रेसलिंग भी नहीं थी, टाइकोंडो भी नहीं था, जुत्सु भी नहीं था, जुजुत्सु भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये क्या ये सच में कोई मार्शल आर्ट्स था भी या नहीं था? और यहाँ पर इलाई जंग बस यही सोच रहा होता है एक चीज, जिसमें एक लड़की चिल्ला रही होती है तू और कुछ नहीं बन सकता है, तू बस एक स्ट्रीट थग है। और इलाई कहता है मुझे लगता है मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता हूँ। और हम वापस वो सीन देखते हैं जब जोहान डैनियल से बात कर रहा होता है, तो जोहान उसको सारी चीजें बता देता है कि डैनियल हम अभी भी दोस्त है ना, मुझे पता है तूने क्या क्या काम किया, तूने मॉडलिंग से लेके टीवी यूट्यूब सब कुछ किया है, और मुझे लगता है तुझे पैसों की जरूरत है, और मुझे पता है कि तेरी मॉम भी है और मेरी भी मॉम है एक्चुअली, तो हमारे अंदर बहुत कुछ कॉमन है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 4 मेजर क्रूज को साथ करना है, कंबाइन करना है, और हमारे पास अंधा पैसा होगा। तुझे पता है मेरे नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे को ज्वाइन कर यार, हम ऐश ही ऐश करेंगे और हम दोनों साथ में लिटरली राज करेंगे। और इतने में इसको आवाज आती है जोहान जहान, ये कहता है अरे आगे मेरे लोग, और पीछे होते हैं लोगन ली एंड विंजिन, और ये लोग नीचे उन दोनों को पकड़ के कहते हैं अबे पकड़ जो भी है तू, हॉट डॉग गोड डॉग पॉट डॉग। और ये दोनों ही कह रहे होते हैं अब बताएंगे हम, तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। और यहाँ पर वास्को भी आ चुका है। अब ये तीनों एक ही चीज कह रहे होते हैं कि हाँ तो जोहान स्योंग और गोड डॉग जो सब भी है तुम बैड गाइज हो, तुम लोगों को हमें खत्म करना है। और दूसरी तरफ ये तीनों अपना अलग अलग ही गुणगान गा रहे हैं, जहाँ पे लोगन ली कह रहा है मेरी जो बैंडेड है ना वो चीप नहीं थी, तुम लोगों ने उतरवा दिया। विंजिन कह रहा है कि मैंने स्विमिंग ग्लासेस खरीदे, गॉगल्स खरीदे, मैं सबको तोड़ूंगा। वास्को कह रहा है मैं बैड गाइज को मारूंगा। और ये सारे लोग आमने सामने, और जोहान कहता है चलो ठीक है आज मैं दिखाई देता हूँ कि तेरे को किसकी साइड होना चाहिए और मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। वैसे भी जो गोड डॉग थी उसमें सबसे बड़ा मेंबर और सिर्फ अकेला मेंबर मैं ही था शुरू से, इसलिए मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। भाई साहब अब होने वाला है सब लोगों का आमना सामना। गदर यार गदर, कुछ तो मजा आ ही रहा है यार। अब यहाँ पे सारे लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और ये सारे लोग यही सोच रहे होते हैं हम लड़ने आए थे जोहान से, लेकिन ये तो देखो कौन आ गया हमारे आमने सामने। यहाँ पे लोगन कह रहा होता है कि मैं सबको मारना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे डैनियल पार्क पे। विंजन कह रहा होता है आज मैंने नए गूगल्स लिए, मैं सबको खत्म कर दूंगा और देख लेंगे हम सब में से सबसे पावरफुल कौन है। मैं हूँ सबसे पावरफुल, मैं बता रहा हूँ, इनके दिमाग में कुछ सेंस तो डालूंगा मैं आज। और इतने में यहाँ पर 4-5 लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि पहले मुझे समझना पड़ेगा कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। इतने में वास्को कह देता है मैं सब बैड गाइज को मारूंगा, और विंजन सीधा अटैक कर देता है वास्को के ऊपर। और विंजन ने अटैक
अटैक तो किया था वास्को पे, लेकिन उसने मुक्का मारा लोगन ली को और इतने में वास्को उसको किक से मार देता है और इनके बीच में तला तुम तला तुम तला तुम तला हो जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर पंचेज आए हैं सीधा जोहानसियों के और ये बंदा खड़े खड़े पंच मार सकता है। और जोहानसियों कहता है अब मुझे समझ आया ये पुराने बॉयज पिट क्यों गए थे गोड डॉग्स के, लेकिन ठीक है तुम तीनों को तो मैं संभाल लूंगा। और अभी भी ये डैनियल को यही कह रहा होता है कि ज्वाइन कर ले भाई, मुझे तेरे हिडन टैलेंट के बारे में पता है, मेरे साथ रह के हम साथ में गोड डॉग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तुझे पता है वो 2 लोग हैं जो $5 मिलियन एक साल में कमाते हैं। हॉस्टल अपना अंदर का अंदर समेट नहीं पा रहा है, बिग डील लॉस्ट हो चुका है और जो वर्कर्स है वो हम लोगों के बारे में सोचता नहीं, अपने मेंबर्स के बारे में भी नहीं सोचता। ये आज और अभी का फैसला है, डैनियल सोच ले। मनी इज पावर एंड पावर इज मनी। तुझे पुअर नहीं मरना है क्या, मुझे बता ना, तुझे मरना है पुअर नहीं। यहाँ पे कुछ तो होगा ना जिसे तुझे प्रोटेक्ट करना है। मैं तुझे कह रहा हूँ अगर तुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुझे पावर चाहिए, तो अगर मेरे साथ रहेगा तो हम टॉप पर जा पाएंगे और बहुत पावरफुल बन जाएंगे। और यहाँ पे दुनिया भर के लोग आ चुके हैं और विंजन अभी भी यही कह रहा होता है, अरे नहीं यार काश मेरे पास मेरी पूरी स्ट्रेंथ होती तो मजा आ जाता, लेकिन ये सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन हम लोगों को साथ में लड़ना पड़ेगा। और ये लोगन ली के हाथ ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और लोगन ली कहता है क्या ये छी पागल मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा, साइकोपाथ है क्या तू। लेकिन फिर वो लोगों की तरफ देखता है और फिर ये वापस हाथ पकड़ लेता है और कहता है चल ठीक है अगर तू इंसिस्ट कर रहा तो कोई नहीं। तो विंजन कहता है जस्ट तू डर गया ना क्योंकि हम आउट नंबर हो चुके हैं। ये सब चल रहा होता है और फिर ये दोनों हाथ पकड़ के सब लोगों को मारने लग जाते हैं, इनका अलग चल रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वास्को यहाँ पर उड़ते हुए आ रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वास्को यहाँ पर उड़ते हुए आ रहा है, क्या गंदा स्टैंस, मतलब गंदा मतलब बहुत तगड़ा स्टैंस लेके जोहान को मारने आ रहा था और किक मार भी देता है। और यहाँ पर ये कहता है जो पावर है ना वो वीक के लिए ही एग्जिस्ट करती है। और वास्को कहता है तू बहुत गलत है जोहान, तू बहुत गलत है। और जोहान उसको किक मार देता है और यहाँ पर सारे लोग शौक हैं। और वास्को कहता है भाई ये तो मेरी किक थी। जोहान कहता है हाँ, बढ़िया किक है यार, वे तो बढ़िया ही है, सच में बढ़िया है। लेकिन इतने में जोहान उसको जोर से पंच मारता है और हम देखते हैं डैनियल कितने, भाई साहब क्या रिस्क दिया इस बंदे ने, कितने आराम से उस पंच को रोक लिया और कहता है बस 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 शांत, और साफ साफ मना कर देता है और कहता है सॉरी यार मैं इस ऑफर को पास करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये ऑफर नहीं चाहिए। और डैनियल इसको एक सिंपल सी चीज समझाता है कि हाँ जोहान तू ठीक कह रहा है, मुझे पावर चाहिए, पावर से मनी आएगी और मनी इक्वल्स टू पावर, पावर इक्वल्स टू मनी। ये तूने जो दिया है ये सिचुएशन बढ़िया है, लॉजिक भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन तुझे मैं एक बात बताता हूँ, अगर इस पावर के चक्कर में मैंने उन लोगों को ही अबैंडन कर दिया जिन लोगों को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पावर का क्या अचार डाल के उसे पराठे के साथ खाऊं? नहीं जोहान, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सब किया तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस मैस मैं अकेला रह जाऊंगा जैसे कि तू अकेला है। और मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रखा है अभी राइट नाउ, बट मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं करने वाला हूँ। और फिर वास्को पीछे से कह रहा होता है गुड गुड डैनियल गुड, ऐसे क्या बात है यार, नेता है तू हमारा। और जोहान कहता है अच्छा तो मैं तुझे अनस्टेबल दिखता हूँ, लेकिन नहीं मैं अनस्टेबल नहीं। और वो बंदा फिर सबको मारने की कोशिश करता है, अच्छा खासा मारता भी है और डैनियल की गुद्दी पकड़ के कहता है तुझे मैं बताता हूँ डैनियल, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब तेरे को तोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा, बस बात यहीं खत्म होती है। विदाउट एनी पावर तू घंटा कुछ प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और वो लेसन मैं तुझे आज सिखा दूंगा। और इतने में यहाँ पर भाई जिन जैंग सीधा इसके टाट पे खोपड़े पे डंडा मार देता है और भाई एक डंडे ने इसको गंदा कर दिया है। छी 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 छी। और ये वाली सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई कि जिन जैंग ने जोहान को क्यों मारा। और ये कहता है अरे मैंने तुझे बोला था ना हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके आए हुए हैं, आज हम जोहान तुझे मारेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे बर्न नकल्स का पूरा मैसिव ग्रुप आ चुका है और यहाँ पर भाई गोड डॉग वर्सेस बर्न नकल्स भी हो सकता है, काफी बढ़िया सीन है। भाई साहब यहाँ पर जोहान जमीन पे पड़ा है और वो बस यही कह रहा होता है हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, ये क्या कर रहा है जिन, पागल हो रहा है क्या तू, हम सबसे टॉप पे हो सकते हैं। तो जिन बोलता है कि अरे 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 बहुत ही ज्यादा पिटी दिखाने की मन कर रहा, क्या आदमी है तू, है क्या आदमी है तू, बोलना। तेरे चक्कर में ना कितने ड्रामे हुए, तूने हमारे पूरे ग्रुप को अलग किया, तूने, तेरे चक्कर में हम सारे लोग अलग अलग बैठे हैं, ये फालतू का इतना सारा पैसा लोगों को भर रहा है, हमें ये सब नहीं चाहिए, ये तू अकेला है जो ये सारी हरकतें करवा रहा है, हम आज तेरे को खत्म कर देंगे और तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और जोहान कहता है
इन सब चीजों की जरूरत नहीं है जेन, लेकिन ये नहीं रुक रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे कुछ तो होता है और डैनियल जोर से चिल्लाते है जोहान, और जोहान यहाँ पर सबको मारते हुए कहता है ठीक है अब मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो ये फेक बैंक अकाउंट्स वगैरह का चक्कर था जो तुमने शुरू किया है, ठीक है मेरे को वैसे भी वो खत्म ही करना पड़ेगा, अगर वो सब चलता है तो मैं वैसे भी परेशान ही रहने वाला हूँ, इसलिए आज मैं गॉड डॉग्स को भी खत्म कर दूंगा, बर्न नकल्स को भी खत्म कर दूंगा और एक नया क्रू बनाऊंगा शुरू से। और यहाँ पर वास्को जेस से बोल रहा होता है जेस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारे लोग बैड हैं लेकिन ये बंदा जो मेरे सामने है ये कितना ज्यादा पिटीफुल है कि बस पूछो मत। ये बंदा अकेला इतने सारे लोगों से लड़ रहा है और यहाँ पर डैनियल जाने की कोशिश करता है, वास्को से रोक लेता है और कहता है डैनियल ये बंदा खुद संभालेगा, जो उसने कांड किया है वो खुद वापस रिवर्ट करेगा, खुद चीजें सही करेगा। और जोहान जिन को मारते हुए कह रहा होता है तो ऐसा ही कुछ दिन था ना, उस दिन भी बारिश हो रही थी और ये बारिश हो रही थी, ये वाली लाइन इसने बोली और एक आवाज आती है अरे हाँ बारिश तो उस दिन हो रही थी। और यहाँ पर आ चुका है गनपाक। ये बंदा लिटरली डार्क ब्राउन कोट पैंट में आया है, भाई साहब क्या लग रहा है, 3 पीस में आया है, इतना सेक्सी लग रहा था कि बस पूछो मत। और जो सबसे भयंकर रिएक्शन था वो था लोगन ली का, वो कहता है कि अबे ये तो वही है ना, ये उस गू किम के साथ था उस दिन, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है। और यहाँ गनपाक आके खड़ा हुआ, भाई क्या इस बंदे का ओरा लिटरली डिफाइन करता है कि ये बहुत तगड़ा बंदा है। और ये एक जगह बैठ जाता है, अपनी सिगरेट को लाइट करता है और कहता है सही है भाई। ऐसा ही एक दिन था जिस दिन मैंने जे किम को भी तोड़ा था, उस दिन भी बारिश हो रही थी। जोहान यू आर डिस्क्वालिफाइड। भाई ब्रो सो बी सीरियस यार, ये फेक बैंक अकाउंट्स के चक्कर में पागल हो गया, मुझे पता भी नहीं था, मैं ठीक करूंगा ना इसको, आप क्यों ऐसे कर रहे हो यार, आपको पता है ना मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक अच्छा डॉग हूँ यार, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ऐसे मत करो ना। और ये बंदा इतना ज्यादा डिस्पेयर में था कि बस पूछो मत, प्लीज ये सब मत करो ना, मैं संभालता हूँ ना सारी चीजें, मेरी मोम की आइज के बारे में सोचो ना, उसके बारे में थोड़ा तो सोचो ना। आपको कोई आइडिया है कितना टाइम हो गया मैं वेट कर रहा हूँ, कोई आइडिया है आपको पता है क्या हो रहा है। तो तूने खुद कहा था ना कि अगर मैं 4 क्रूज को यूनाइट करूंगा और पैसे सारे उसे दूंगा तो वो मेरे फेवर में कुछ करेगा। तूने कहा था ना उसके पास पावर है मेरी मोम की आंखों को ठीक करवाने का, वेटिंग लिस्ट को ऊपर करने का। अबे ये सब नन ऑफ माई बिजनेस ब्रो, इट्स ऑल अबाउट द एंड रिजल्ट इन दिस वर्ल्ड। तो एक छोटे से क्रू को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अबे यार वो तो छोड़, तेरे खुद के क्रू ने तुझे बेट्रे कर दिया। तुझे क्या सच में लगता है इतना ज्यादा कोई पैथेटिक हो सकता है जिसको मैं अपना सक्सेसर चुनूंगा? ना रे ना मुन्ना। और यहाँ पर जोहान बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं और ये बुरी तरह रो रहा है। और गन कहता है तुझे अच्छे से पता है जेक के साथ लास्ट में क्या हुआ था, लर्न टू एक्सेप्ट इट। और ये कहता है कि अरे अच्छा क्या हुआ था जेक के साथ, जरा वापस बताओ क्या हुआ था। तो गन बताता है उसने कहा था वो मेरा सपोर्ट लेगा बाय फोर्स, इसलिए मैंने उसके कुछ टीथ उसके थोपड़े से निकाल लिए थे। और ये कहता है अरे लेकिन वो अपनी फाइट भी तो हारा था ना, तभी ये सब हुआ। मुझे लगता है मुझे शुरू में ये सब चीजें कर देनी चाहिए थी। और गन कहता है अच्छा बेटा अब तो अपने मास्टर को ही काटने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और ये बंदा चश्मा उतारते हुए कहता है दिस इज द क्विकेस्ट वे। हाँ भाई साहब क्या चल रहा है यार, गन पाक क्या सेक्सी लग रहा था इस वाले सीन में, अनबिलीवेबल। और यहाँ पर लोगन कह रहा होता है कि अबे यार मैं जोहान से लड़ने आया था और ये क्या चल रहा है, इस बंदे को कैसे देख लिया मैंने। और दूसरी तरफ विंजन भी यही सारी बात कर रहा होता है, अबे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस बंदे ने भी चश्मा उतारा है, कितना तगड़ा लग रहा है, कुछ तो बात है इस बंदे में, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, एक तो सबसे पहले स्टार्ट ही मैंने की थी वो लड़ाई, उसके बावजूद मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ अपनी, मेरी अंडरवेयर भी थोड़ी गीली हो गई, अजीब सा है सब कुछ। और फिर ये लोगन की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये दोनों कहते हैं हम जाएंगे लेकिन इस फाइट के बाद। यहाँ पर जोहान अटैक कर रहा है गनपाक के ऊपर और जोहान अपना पुराना सीन याद कर रहा होता है, जैसे उसकी माँ बहुत परेशान है, वो अपने हाथ को च्यू करने लगी है और डॉक्टर वगैरह उसके बच्चे को दूर भेज देते हैं और कहते हैं कि जब से ये बच्चा उसकी मॉम के सामने आया तब से वो इतनी ज्यादा परेशान है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। और फिर ये डॉक्टर बताता है कि जो इसकी मॉम है उसको एक सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। और ये बताते हैं इसकी मॉम को एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है उसकी आईज में, और ये कॉम्प्लिकेशन हुई थी डायबिटीज की वजह से। और उसकी जो आंखें होती हैं वो अपनी रोशनी धीरे धीरे खोई जा रही है, अब किसी भी टाइम उनकी आंखें खत्म हो सकती हैं। जो सिर्फ एक लौता रास्ता है वो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट का, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जोहान
कहता है कितना एक्सपेंसिव। और यहाँ पर हम देखते हैं इनकी फाइट चल रही है। जोहान ने किक मारी, गन पार्क ने ब्लॉक किया और ये पंच मार रहा है और ये सिर्फ यही कह रहा होता है मुझे वो पैसे चाहिए जितने चाहिए। और ये जो भी कुछ मार रहा है गन पार्क को एक चीज भी नहीं लग रही होती है। वो बंदा अपने नीज से उसको मारता है लेकिन ये भी नहीं लगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जोहान का पास्ट का सीन जहाँ पर ये बंदा सबको मार के उसके जूते चुरा के जा रहा होता है। और यहाँ पर एकदम से आ जाता है गन पार्क और भाई ये कौन सा गन पार्क है। और ये कहता है कि मैंने लोगों को बटुआ चुराते हुए तो बहुत देखा, लेकिन भैया आप जूते चुरा रहे हो ये तो बिल्कुल नया है। और जोहान कहता है अपना काम कर, निकल यहाँ से। गन कहता है अबे मेरे को तेरे बारे में सब पता है बेटा। भाई गन की हालत देखो क्या है, उसकी आंख पे पट्टी है, मतलब इसकी किसी के साथ तो भयंकर फाइट हुई है। और ये यहाँ पे कह रहा होता है अबे तू सुबह सुबह ये काम करता है और रात को ये करता है, मतलब तू थक, मतलब तू अपना नाम कर रहा है, तुझे पता है। और मैं तेरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। फिर गन बताता है मेरे को ना यंग प्रोडिजीज चाहिए, मतलब ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर पावर बहुत है लेकिन उनके पीछे कोई भी केस वगैरह नहीं है, कोई उनको मतलब पीछे से ऐसा नहीं है कि रोके ये सब करे, ठीक है। ये बताता है मेरा एम्प्लॉयर उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे लगता है उसके लिए तू बढ़िया पैसे कमा सकता है, तुझे भी बहुत मिलेगा, टेंशन मत ले। और मुझे ऐसा कोई चाहिए जो नॉर्थ साइड को संभाल सके, बाकी सारी साइड पे मैंने एक एक बंदे को बैठा दिया है, सिर्फ नॉर्थ साइड बची हुई है। और ये कहता है जोहान कहता है अबे तेरे जूते तो बहुत महंगे लग रहे हैं, क्या चक्कर है। और यहाँ हम देखते हैं ये अपनी आंखों को छूते हुए कह रहा होता है अरे ठीक है आजा, वैसे भी मुझे तुझे टेस्ट करना है, लेकिन तू आज बहुत लकी है क्योंकि मेरी आंख थोड़ी सी टूटी खुटी पड़ी है, वो कुत्ता कमीना जो गू है ना उसके वजह से। भाई गू और इसके बीच में फाइट हुई थी और तब इसकी आंख फूटी थी भाई साहब। और जोहान कहता है उस टाइम पे मेरे पंचेस इसके पास पहुंच भी नहीं पा रहे थे लेकिन आज पहुंच रहे हैं। और जोहान बहुत ही तगड़ा लड़ रहा होता है। और गन कहता है अबे तूने ये भी कॉपी कर लिया, तेरे में टैलेंट तो सच में है, शायद ऐसा हो सकता है मैं तेरे जैसा टैलेंट कभी भी ना ढूंढ पाऊं, सच में शायद हो सकता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा शेम है, लेकिन मैं तेरे को तोड़ के रख दूंगा। और ये बंदा उसको घुमा के मार देता है और ये बताता है कि ये पता है थोड़ा सा ऐसा है कि जो तेरा सॉफ्टवेयर है ना वो बिल्कुल कटिंग एज है, लेकिन जो तेरा हार्डवेयर है ना वो 90s के जमाने का है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है उस आदमी से। और गन बताता है अरे इसको फेस कर ले बेटा, जो तेरी लीडरशिप है वो जेक की जैसी बिल्कुल नहीं है, तेरे में पैसे कमाने का दम उतना नहीं है जितना वर्कर्स में है, कम से कम थोड़ा सा डिसेंसी तो शो कर दे, जैसे एलाई जंग नहीं करी थी, वो बंदा गायब हो चुका था। अरे चलो छोड़ो वो तो पुरानी बातें हैं। और ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी तूने कर दी कि तू इतना थका हुआ है और तू मेरे पे चार्ज कर रहा है, तू मेरे से लड़ेगा। सारे के सारे कैंडिडेट्स में मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड तू ही है, लेकिन तू ओवरऑल रॉक बॉटम है। और ये बंदा उसके थोपड़े पे एक पंच मारता है और इस टाइम पे मुझे लगता है ये तो बेहोश ही हो लिया होगा। और फिर हमें वापस एक और पास्ट का सीन दिखाते हैं जब इस बंदे ने जिन जैंग से लड़ाई करी थी। जिन जैंग पहले तो बहुत चौड़ा हो रहा था कि तेरे को मारूंगा, लेकिन हमने एक चीज
नहीं है और हमें पैसे कमाने हैं। अब जेरी कौन तो पैसे कमा नहीं सकता तो हम कमाएंगे, इसलिए मैं ऑफर देता हूँ कि बिग डील और डॉग गॉड हम दोनों